अगर पशुपति पारस को बिहार के राजनीति में प्रासंगिक रहना है तो उनको चिराग मॉडल अपनाना पड़ेगा, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने भतीजे चिराग पासवान के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। तब जाके उनकी बिहार में राजनीति बच सकती है। जिस तरीके से चिराग पासवान का सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसके बाद भी वो राजनीति में आए और इस तरीके से आए कि आज वो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक कुछ वैसा ही करना पड़ेगा पशुपति पारस को, तब जाके बिहार के राजनीति में उनका अस्तित्व बच सकता है। अन्यथा आप समझ लीजिए कि बिहार के राजनीति से पारस की विदाई है। पूरी कहानी आपको समझाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से अपने राजनीति को बचा सकते हैं पशुपति पारस और अभी क्या स्थिति में पहुंच गए हैं। सेम वही स्थिति है जो कभी चिराग पासवान की होती थी। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये है पशुपति पारस और ये है चिराग पासवान। चिराग पासवान और पशुपति पारस में एकदम से अलग ही एक लड़ाई चलती रहती है और ये लड़ाई है कि भाई साहब कौन है रामविलास पासवान का जो लेगेसी है उसका असली वारिस। यहाँ पे पशुपति पारस कोट करते हैं कि भाई साहब हम हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि हम हैं। लेकिन चिराग पासवान ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके साबित किया कि अगर चिराग पासवान को आप जीरो भी दोगे तो ये जीरो से हीरो तक का सफर तय कर सकते हैं। और पशुपति पारस को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। इन्होंने पीछे कुछ गलतियां की और शायद अगर वो गलती नहीं करते तो आज इनका एक अपना हैसियत होता। आज की स्थिति ये है कि ना एनडीए वाला इनको पूछ रहा है, ना महागठबंधन वाला इनको घास डाल रहा है और ये अकेले कह रहे हैं कि भाई हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अगर स्थिति देखी जाए तो बिहार के राजनीति में ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और इसका अंदाजा शायद अब पशुपति पारस को भी लग गया होगा। अब आते हैं कि भाई साहब किस तरीके से बिहार चुनाव में एकदम से अपना जलवा बिखेरा था 2020 में चिराग पासवान ने, और यहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या करके पशुपति पारस अपना राजनीति बचा सकते हैं। तो सबसे पहले चिराग पासवान के ऊपर आते हैं। इनकी पार्टी टूट चुकी थी, इनके सांसद जो थे वो इनके साथ चले आए थे, यानी पशुपति पारस के साथ चले आए थे। अकेले बचे थे चिराग पासवान, इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो अब इन्होंने कहा कि भाई साहब कुछ भी हो जाए हम बिहार के राजनीति में अपना एक अलग पहचान बनाएंगे और उसके बाद ये घूमना शुरू करते हैं, लोगों के बीच में जाना शुरू करते हैं और उस वक्त लगता है कि चिराग पासवान अब बस समाप्त हो चुके हैं, इनका राजनीतिक करियर अब खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने मेहनत के बूते पे जब ग्राउंड पे गए थे, धूल फाके थे, लोगों से मिले थे, तो लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया। और उसके बाद 2020 के चुनाव में भी कहे कि भाई साहब भाजपा से कोई बैर नहीं, नीतीश कुमार आपकी खैर नहीं। जहां जहां से नीतीश के कैंडिडेट उतरे थे वहां वहां से इन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। और उसके बाद हुआ क्या कि नीतीश कुमार को कई सीटों पे चुनाव हरवा दिया चिराग पासवान ने और एकदम से ये क्लियर हो गया कि भाई साहब इसके पास पावर तो है। और उसी पावर का नतीजा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के ऊपर मोदी जी का ध्यान गया और उन्होंने पशुपति पारस को उसी वक्त साइड कर दिया, उनको केंद्रीय मंत्री पद से हटा दिया और उसके बाद चिराग पासवान के पांचों सांसद जीत जाते हैं, इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। इन्होंने एकदम से ठान के रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको चुनाव लड़ना है। अगर ये 2020 में चुनाव नहीं लड़ते और उस वक्त कहते कि भाई साहब हम एनडीए में जो है वो एकदम रहेंगे, लेकिन अब एनडीए कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, जो इन्होंने 2024 में गलती की, अगर ये गलती 2020 में चिराग पासवान कर देते थे तो शायद आज तक उनकी राजनीति वापसी नहीं हो पाती। अब चाचा पशुपति पारस की अगर बात की जाए तो ये 2024 में इंतजार करते रह गए कि भाजपा कुछ कहेगी तो करेंगे, कहेगी तो करेंगे। इनमें इतना गट्स नहीं दिखाया इन्होंने कि भाई साहब हम आके अकेले सिंगल जो है सिंगल हैंड पे चुनाव लड़ेंगे। और उस वक्त ये अगर सिंगल हैंड पे चुनाव लड़ गए होते तो इनका कुछ वोट प्रतिशत सामने लोगों को दिखता कि भाई साहब पारस में दम है। और उसके बाद आज अगर ये महागठबंधन से भी समझौता करते तो अपने शर्तों पे करते, इनका एक अपना रुतबा होता। लेकिन अब वो सब रुतबा जो है वो छिन गया। दूसरा बड़ी बात कि भाई साहब आपका अब एक उम्र हो चुका है, आप ढलान पे हैं, आपको प्रिंस को आगे करना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान की राजनीति को देखिए तो लोगों ने इनके ऊपर उम्मीद इसलिए जताया क्योंकि ये युवा हैं, इनसे खासा उम्मीद है। इन्होंने खुद को आगे रख के बहुत सारी बातें कही, इन्होंने बताया ठीक उसी तरीके से आपको प्रिंस से को आगे रखना पड़ेगा, तब जाके बिहार में आप अस्तित्व बचा पाएंगे, चिराग पासवान से लड़ाई लड़ पाएंगे, भाजपा से लड़ाई लड़ पाएंगे।
तब जाके कुछ हो सकता है। और अभी जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आपको चुनाव में उतारने पड़ेंगे अपने कैंडिडेट, साबित करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप किसी गठबंधन के साथ नहीं जाते तो आप अपने पार्टी के साथ जो है एकदम से खड़े रहिए, पूरा जमीन पे जाके मेहनत कीजिए, हर जगह घूमिए, प्रिंस को भेजिए, तब हो सकता है जो काम चिराग ने किया अगर उस मॉडल को आप कॉपी कर ले। देखिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता और सीख आप अपने से छोटे से भी सकते हैं। तो अभी पारस को जो है, पशुपति पारस को चिराग पासवान से सीखने की आवश्यकता है कि राजनीति में कमबैक कैसे किया जाता है। और चिराग ने कमबैक किया भाई साहब, 100% स्ट्राइक रेट। अगर इस काम को पशुपति पारस कर जाए तो शायद इनकी राजनीति जो है वो बच जाए बिहार में और एक बार फिर से खुद को पूर्ण स्थापित कर दें, अपना मोह छोड़ें, प्रिंस को आगे करें, तब जाके शायद सब कुछ ठीक हो पाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? आपको क्या लगता है पशुपति पारस की बिहार की राजनीति में कैसे वापसी हो सकती है? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।